हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वर्गीकी। इसके तहत पहला प्रश्न देखते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार पादप जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया है, ढूंढ निकाला गया है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? सबसे अधिक संख्या देखिए किसकी है, तो कीटों की, यानी सी ऑप्शन। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अगर बात करें तो जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, यानी इंसेक्ट्स की है। कीट ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों में से लगभग 60% ऑर्थोपोडा संघ के हैं, यानी लगभग 15 लाख में से 9 लाख ऑर्थोपोडा संघ के हैं। जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कथन ए कह रहा है कि अमीबा विभंजन के द्वारा जनन करता है। कारण आर है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि के द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि के द्वारा जनन क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। सी ऑप्शन। समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक जैसा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ होते हैं जिनकी डिभंक प्रवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। कौन मछली नहीं है आपको बताना। इसका सही जवाब होगा स्टारफिश। ठीक है, देखिए कुछ समुद्री जंतु जो हैं इनके नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश, हेगफिश, रेजरफिश और क्राइफिश इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है, यानी वास्तविक मछली है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन जो है वास्तविक मछली है। इसका सही जवाब होगा कैटफिश। रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली के श्रेणी में नहीं आता। कैटफिश वास्तविक मीन है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसका सही जवाब होगा, बताइए, समुद्री घोड़ा। सितारा मछली यानी स्टारफिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश जो है जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं जो कि संगसिलिट्रेटा का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का एक जंतु है और इनमें जबड़ों का अभाव होता है। यह भी जो है वास्तविक मछली यानी ट्रू फिश नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन, हिपोकैम्पस इनको कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिर मीन होती है, यानी बोनी फिश होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? कौन एक मछली है? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा समुद्री घोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल मछली, ए ऑप्शन। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? इसका सही जवाब होगा स्तनपायी। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है।
11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? बताइए, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन स्तनपायी है। इसका सही जवाब होगा व्हेल, डी ऑप्शन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? सही जवाब होगा स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 मीटर लंबी होती है और 35 से 45 टन वजनी की होती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इसका सही जवाब होगा एकिडना। एकिडना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली स्तनपायी जीव है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें पूछा गया उड़ने वाली स्तनपायी कौन सी है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है उड़ने वाली स्तनपायी कौन सी है। इसका सही जवाब होगा चमगादड़। देखिए, चमगादड़ जो है आकाश में उड़ने वाला एक स्तनपायी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। यह पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है और यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इससे अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं। जो इसके अग्रबाहु पंख है, अग्रबाहु जो भुजा होता है, यह पंख में परिवर्तित हो गया है, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों और शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है और एक पंख का निर्माण करती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? इसका सही जवाब है चमगादड़। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करिए। पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा, तीसरा है समुद्री सी। इन तीनों को देखकर बताइए कि कौन स्तनधारी है। तो कौन स्तनधारी है? तो समुद्री गाय और समुद्री सी, यानी बी ऑप्शन। ये मतलब कि जो समुद्री गाय और समुद्री सी जो है यह स्तनधारी है। समुद्री गाय यानी सी काऊ भी इसे कहते हैं और यह एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है। समुद्री सी भी एक जो है स्तनधारी है। 17 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? सही जवाब है स्तनी में। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है। इसके मादा में जो होता है चुचुक उपस्थित होते हैं और गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? इसका सही जवाब होगा स्तनपायी, डी ऑप्शन। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनके नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निरशंस प्राणी कौन सा है? निरशंस प्राणी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑटर। ऊदबिलाव या ऑटर एक निरशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर धारा रेखित होता है और इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है बताइए? तो एम्फीबिया इसका मतलब है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को यह जो है एम्फीबिया इनको इंडिकेट करता है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनके शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए जो है उपयोगी होता है और ये जंतु जो होते हैं असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड इत्यादि। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? वह कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? इसका सही जवाब होगा जानने की इच्छा प्रकट करना, ए ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है।
सिर्फ इसी जंतु में गुण जो है चिंतन का, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत और अक्षरवद वाणी तथा भौतिक मुद्राओं के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का जो आयतन है औसतन 1475 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? कौन सा एक कॉपी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एक कॉपी नहीं है। इसका सही जवाब होगा लंगूर, सी ऑप्शन। इसको कॉपी वर्ग में नहीं रखा गया है। कॉपी प्राणी जगत में होमिनोइडेआ महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी 2 शाखाएं हैं, हिनकपी और महाकपी। हिनकपी जो है यह छोटे आकार के कपी होते जैसे गिबन, और महाकपी ये बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरांग उटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, मानव सदृश लघुत्तम कपी है। आपको मालूम है, इसके बारे में कुछ सेकंड पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। मानव सदृश लघुत्तम कपी है वह है गिबन। गिबन हिन कपी के श्रेणी में आता है। यह छोटे आकार के कपी होते हैं, जबकि चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरांग उटान बड़े आकार के कपी होते हैं और ये महाकपी के श्रेणी में आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है। नीलगाय किस कुल में आती है? इसका सही जवाब होगा हिरण के कुल में, डी ऑप्शन। नीलगाय जो है भारत में पाए जाने वाले विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगावों के समान नीलगाय के सिंग हर साल गिरकर नए सिरे से जो है नहीं उगते। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते? निम्नलिखित में से किस जंतु में खूर नहीं पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब है गिद्धड़, यानी बी ऑप्शन। इसमें खूर नहीं मिलता है। गिद्धड़ को छोड़कर शेष खूर वाले पशु हैं। गिद्धड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। समान गिद्धड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आयरिस है। गिद्धड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बताइए यह क्या है? ऑक्टोपस जो है यह एक मोलस्क है, एक मृदु कवची मोलस्क है, यानी डी ऑप्शन। देखिए, ऑक्टोपस एक मृदु कवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है कौन? इसका सही जवाब होगा स्क्विड। स्क्विड जो है मतलब कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा जो है अकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक जो है लंबा हो सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य जीव, मतलब कि जो ऑप्शन में दिया गया है, कह रहे कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीव के वर्ग का नहीं है? सही जवाब है केकड़ा। केकड़ा जो है यह अन्य तीनों जीव के वर्ग का नहीं है। केकड़ा का जो वर्ग है वह है मेलेकोस्ट्रेका। बरूथी का जो वर्ग है वह एरेक्निडा, और बिच्छू का जो वर्ग है वह एरेक्निडा, और मकड़ी का जो वर्ग है वह एरेक्निडा। स्पष्ट है कि केकड़ा अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? तो कुक्कुटों की। कुक्कुटों की, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं। टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो सही जवाब है मकड़ी वंशी, ए ऑप्शन। टीक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। तो एरैनी गण याद रखिएगा, एरैनी गण के अंतर्गत टीक और माइट जो है ये मकड़ी वंशी हैं और एरैनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं तथा इनका शरीर द्विपार्श्वीय और त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टीक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 है, जुगनू होता है एक, क्या होता है? जुगनू क्या होता है? तो सही जवाब है जुगनू एक कीट होता है, बी ऑप्शन। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरेस नामक एंजाइम के कारण होती है। तो ल्यूसीफेरेस जो है इसका एंजाइम जो है, और इस कारण इसमें जो है चमक उत्पन्न होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ल्यूसीफेरेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कीट नहीं है। तो देखिए आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मकड़ी। मकड़ी वर्ग जो है एरेक्निडा और क्रम एरेनी का एक जंतु है। मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्चात भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाल बनाती हैं। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद होते हैं, यानी 6 लेग्स पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों के विशिष्ट गुण हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके जो लेग्स हैं यानी पाद हैं 8 पाए जाते हैं। इनमें 8 पैर मतलब कि मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती हैं? तो मकड़ी में 8 टांगे होती हैं, यानी इनका जो पैर होता है 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो आपको मालूम है मकड़ी जो है कीट के श्रेणी में नहीं आता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? इसका सही जवाब होगा तिलचट्टा। तिलचट्टा का जो ब्लड होता है सफेद होता है। ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच में जो कॉकरोच होते हैं इनके कॉकरोच के रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाएं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है और इनका रक्त रंगहीन या सफेद रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती हैं। जब चींटियां काटती हैं तो क्या अंतःक्षेपित करती हैं? तो सही जवाब है फॉर्मिक अम्ल। चींटियां के काटने या काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिनका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय और फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशा कहलाता है, क्या कहलाता है? मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशा गौसमीर रेशम कहलाता है। गौसमीर, याद रखिएगा, सी ऑप्शन। मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम को गौसमीर रेशम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन है, बताना है कौन से कथन सही है। पहला कथन है फीता कृमि उभयलिंगी हैं। दूसरा है गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है और गिनी कृमि एनिलीड है। इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट। जो गिनी कृमि है इनमें मतलब दिया गया कि गिनी कृमि एनेलिड है, यह सही नहीं है। तो चौथा स्टेटमेंट यानी चौथा कथन सही नहीं है, क्योंकि गिनी कृमि एक सूत्र कृमि है जिनका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रेकनकुलस मेंडिनेंसिस है। याद रखिएगा, ड्रेकनकुलस मेंड्रिनेंसिस। यह मनुष्य और कुछ दूसरे स्तनियों पर जो है परजीवी जंतु हैं जिसके संक्रमण से शरीर में दाग, उल्टी, खुजलाहट और इयोसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं?
बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः जो होते हैं रात्रिचर होते हैं? इसका सही जवाब होगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू, यानी बी ऑप्शन। देखिए रात्रिचर जंतु वे जंतु होते हैं जो मतलब कि दिन में आराम करते हैं और रात्रि में ये सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और सूंघने की अत्यधिक क्षमता होती है और दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू और कीवी इत्यादि जंतु जो हैं ये रात्रिचर होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मच्छरों के बारे में जो कथन दिया गया है इसमें 5 कथन है। पहला है कि केवल नर रक्त चूसते हैं। दूसरा है केवल मादा रक्त चूसती है। जो मच्छर मादा है यह रक्त चूसती है। बताइए सही है या गलत। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पिछला सेशन में अच्छे से डिस्कस किया था। और तीसरा है मादा पौधों का रस चूसती है। चौथा है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। और पांचवा है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इसमें देखिए सही जवाब है, देखिए केवल मादा रक्त चूसती है यानी दूसरा। इसके बाद इसमें जो पांचवा है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, केवल दूसरा और पांचवा सही है। ठीक है, इसके बारे में फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकी पक्षियों और स्तनियों के रुधिर जो है यानी जो ब्लड है चूसते हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। 41 नंबर है निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? वह कौन से प्राणी हैं जो अपनी आंत्र में जल का संग्रह कर लेते हैं? इसका सही जवाब होगा ऊंट, बी ऑप्शन। ऊंट, जो ऊंट है कैमल जो है इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं। श्वसन की जो लय है अति धीमी होती है और ये जो ऊंट है एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इसका सही जवाब होगा कंगारू रैट यानी कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे अधिक दिनों तक यह रह सकता है। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंगारू रैट जो कंगारू चूहा या कंगारू रैट जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना कार्य प्रणाली के कारण होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? सही जवाब है कंगारू चूहा, ए ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन है सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है? सर्पों की 20 ग्रंथियां किसकी समांग है? सही जवाब है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां के समांग है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। सर्पों की 20 ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों यानी जो कह सकते हैं लार ग्रंथियां इनके समांग होती हैं। सांप का 20 वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है। 45 है सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? तो जंभिका दंत के, यानी डी ऑप्शन। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े 20 दंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो विषैले सांप हैं इनके ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी, ठीक है, बड़े और पीछे की ओर मुड़े 20 दंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत यानी जंभिका दंत ऊपरी जबड़ों में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबंध होते हैं, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड्स। क्वेश्चन नंबर 46 है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो पादप चट्टान पे उगते हैं उनको क्या कहते हैं? शैलोदभिद, डी ऑप्शन। चट्टान पे उगने वाले पौधों को या पादप को शैलोदभिद कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक
कीटहारी पादप है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सही जवाब होगा घटपर्णी। घटपर्णी जिसे हम पीचर प्लांट भी कहते हैं, यह पौधा जो होता है मतलब कि शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधों में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। 48 है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसका सही जवाब होगा पत्ता, बी ऑप्शन। घटपर्णी मांसाहारी कीट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक कलश या सुराही के भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन के द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों के द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण के द्वारा कर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप में जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सी जो जोड़ा है सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा घटपर्णी परजीवी आवृत बीजी दिया गया। यह जो जोड़ा है सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। घटपर्णी या नेफेथिन्स इसका जो पौधा है, घटपर्णी या नेफेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पे उगता है जहां की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा घटपर्णी यानी जलोदभिद दिया गया है, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। घटपर्णी नेफेथिन्स कुल का कीट भक्षी पौधा है। जो घटपर्णी है नेफेथिन्स, ठीक है, नेफेथिन्स कुल का कीट भक्षी पौधा है और ये पौधे जो है मुख्यतः शाक होते हैं, यानी हर्ब होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधों से है और इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन के बाद आंशिक मूल परजीवी होता है, ठीक है, चंदन जो होता है आंशिक मूल परजीवी। क्वेश्चन नंबर 51 है, नेफेथिन्स खासियाना जिसे घटपर्णी भी कहते हैं, तो घटपर्णी नामक दुर्लभ और अपातीय पौधा पाया जाता है कहां? तो सही जवाब होगा मेघालय में। नेफेथिन्स खासियाना या घटपर्णी जो पौधा है भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेफेथिन्स खासियाना या घटपर्णी पौधा जो है भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, पौधों के कौन सा भाग जो है हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है आपको मालूम है? सही जवाब होगा तना। इसके बारे में देख लेते हैं और इससे पहले वाले सेशन में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पौधे के तने के भाग से जो है हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा प्रकंद है जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लांगा है। कुरकुमा लांगा है इसका मतलब हल्दी का जो वानस्पतिक नाम है कुरकुमा लांगा। यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। जो यह कुल है इस किस कुल के अंतर्गत आता है? तो जिंजीबरेसी। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को जो है ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।